नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ टोटल 7 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले FIDIs, फिर गिफ्ट निफ्टी, फिर निफ्टी, फिर ग्लोबल मार्केट, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भारतीय बाजार पे। फर्क किसका पड़ेगा, किस पे ध्यान देना है, अब वो समझिए। US ईरान के मामले पे, इसराइल का भी कुछ हरकत दिख रही है, उस पर ध्यान देना है। Q3 के रिजल्ट्स पे, स्पेशली विप्रो के रिजल्ट्स आ चुके हैं। ADR 6% नीचे है। बड़ा डरते हुए मैं बोल रहा था कि नंबर्स वीक लग रहे हैं क्योंकि इन्फोसिस में जब मैंने बोला नंबर्स वीक हैं, गाइडेंस पीछे से इतनी स्ट्रांग थी कि ADR 10% ऊपर, बट यहाँ तो गाइडेंस भी थोड़ी सी पॉजिटिव थी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ही तंगड़ी दे दी हो। रेवेन्यू गाइडेंस 0 से लेकर 2% की थी, तो इतनी तंगड़ी नहीं थी, और रिजल्ट्स तो काफ़ी वीक थे। ADR 6% गया। फिर नंबर्स रिलायंस के आए हैं। रिलायंस के रिजल्ट्स मैंने डिटेल में नहीं देखे तो कुछ नहीं कहूंगा। कल बड़ा दिन है, बाजार बंद है लेकिन दिन बड़ा है, क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक के नंबर्स आने हैं। तो डिटेल शुरुआत करते हैं FIDIs के साथ से, ठीक है। डेटा कैसा है आज का, चलिए देखते हैं। खराब होना चाहिए था लेकिन खराब दिख नहीं रहा है। अब क्या कहूं मैं, क्योंकि सुबह हम लोग अच्छे खासे खुले और वहां से लगातार गिरते रहे दिन के दौरान। वीक था मार्केट, वीक था, ऑब्वियस है। पोर्टफोलियो तो नेगेटिव ही बंद हुई है लोगों की ज्यादातर। ब्रॉडर मार्केट नीचे था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था भाई साहब। पूरे IT में तेजी थी तूफानी। तो मुझे लगता है जहां तेजी थी वहां खरीदारी आ गई है, और जहां बिकवाली थी वहां बिकवाली थी ही थी। फिगर नेट लेवल पे आपका पॉजिटिव बन गया है, लेकिन आप बाजार पे इस डेटा के चलते पॉजिटिव नहीं हो सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए डेटा क्या बना है। 4346 करोड़ का बड़ा बेचा है FIs ने कैश मार्केट में, ठीक है। लेकिन DIIs ने 3935 करोड़ का खरीदा है, बट DIIs की बाइंग फिगर FIs की सेलिंग फिगर से आज छोटी हो गई है। पहला नेगेटिव। दूसरी बात, स्टॉक फ्यूचर्स में भी FIs ने कुछ बड़ी बाइंग नहीं करी, जिस हिसाब से IT स्पेस भाग रहा था आज। IT FIs का फेवरेट में से एक है, बट उसके बावजूद भी यहाँ 285 करोड़ की बाइंग का फिगर है केवल। तो मेरा मानना है कि मजा नहीं आया। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1525 करोड़ की बाइंग जरूर करी है, और अच्छी बात यह निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों जगह ऑलमोस्ट सिमिलर 782 748 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है। उसके बावजूद ये दोनों इंडेक्स ऊपर से नीचे आ गए, ये मेरे समझ से परे था। अगर मैं इस डेटा को देखकर कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकता हूं तो शायद ये कि 25600 ब्रेक ना हो, लेकिन कैसे करूं ये प्रिडिक्ट, क्योंकि मेरे पास दो ऐसे ट्रिगर चल रहे हैं जो गैप डाउन करा सकते हैं 200 पॉइंट और गैप अप भी 200 पॉइंट। वो है US ईरान का मामला, उस पर भी आगे आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार नजर डालते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। अच्छी बात और बुरी बात में यह है कि मंडे बाजार बंद है, भारतीय नहीं अमेरिका का। तो गिफ्ट निफ्टी है आपका 87 पॉइंट नीचे, यानी 87 पॉइंट नीचे है 25656 पे। अगर हम 87 पॉइंट नीचे चले गए तो हम तो 25600 की दहलीज पे ही आ जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारा तो 25694 की क्लोजिंग है, तो हम तो 25600 ही ट्रेड करने लगेंगे अगर आप देखें तो कहना मार्केट को लेकर मुश्किल है इस समय, नीचे कहां तक जाएगा। मेरा एक डिमांड थी आज बाजार से कि 25825 के ऊपर बंद हो जाए, नहीं हुआ। फिर मेरी थी कि भैया कम से कम नेगेटिव मत कराओ, 25725 के ऊपर बंद करा दो, वो भी नहीं हुआ। इवन 25700 के भी नीचे बंद हुए हैं। तो फिर अब तो यही है कि मरते मरते बचे हैं, बस 25600 के नीचे चले जाते तो 300 पॉइंट का स्वाहा ही था। अब ग्लोबल मार्केट्स पे आता हूं, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है, बस ये हुआ है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ना गिफ्ट निफ्टी की वैल्यू, ना निफ्टी प्रेडिक्शन की इस समय कोई वैल्यू है, ना ही अमेरिका या ग्लोबल मार्केट्स की वैल्यू है, क्योंकि ये सब एक इवेंट पे बदल जाएगा और बाजार होगा कल और परसों बंद। कहां से प्रिडिक्शन लगाओगे फिर? तो उस खबर पे कितना रिएक्शन आने वाला है वही डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वो कभी भी हो सकता है, ये मेरा मानना है। अभी करंट सिचुएशन में अमेरिका क्या कर रहा है वो देख लेते हैं एक बार। अमेरिका की माने तो डाउ हल्का लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 180 पॉइंट नीचे है। नेस्डेक भी एक लगभग हल्का नीचे है। S&P 500 में भी हल्की गिरावट है। रसल 2000 फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, तो मिले जुले कामकाज है। वहीं यूरोपियन मार्केट्स भी लाल हैं। फ्रिट्सी बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है। डेक्स लगभग 0.4% नीचे और कैक 0.8%, तो यहाँ गिरावट अच्छी खासी दिख रही है आज। अब आ जाते हैं US ईरान पे। दोस्तों US ईरान की बात करी जाए तो यहाँ पे आज थोड़ी ऐसा लगा कि कुछ राहत की खबरें थी, बट मेरे को लगता है इस मामले में ना कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं ईरान में ना बुलडोजर से जो लोग मतलब मर गए हैं उनके शव को हटाया जा रहा है बुलडोजर से। तो सोचो कितने बड़े पैमाने पे लोग मारे जा रहे हैं वहां। दूसरी बात, कुछ न्यूज ऐसी आ रही है कि
लोगों की बॉडी लोगों के परिवार को देने के लिए भी पैसे मांग रहे हैं वहां पे। तो ये बहुत ही ज्यादा अलग लेवल का प्रोटेस्ट और अलग लेवल का चीज चल रही है ईरान में। तो मेरे हिसाब से यहाँ मैटर बड़ा हो सकता है। यूएस थ्रेटन्स ऑफ इंटरवेंशन रिसेट्स आफ्टर ईरान क्रैकडाउन ईजेस, heavy security presence reported in Tehran and other cities, sporadic unrest continues with report of violence and arrest, Putin calls Israeli and Irani leaders। ये सब कुछ हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं अटैक की संभावना है। Fear of a US attack have retreated since Wednesday when President Donald Trump said he had been told killing in Iran were easing। तो कहने वाली बात यह है कि मैटर बड़ा हो सकता है कभी भी मेरे हिसाब से। ऊपर से एक इजराइल का हेलीकॉप्टर क्रैश होते हुए भी सामने आया है, तो वो सारी चीजें भी दिक्कत में लग रही हैं। ईरान प्रोटेस्ट लाइव 3000 अरेस्ट फॉर रीसेंट ईरान प्रोटेस्ट। ये सब चीजें नेगेटिव है दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, बट सावधानी कैसे रखोगे, बस हाथ तो बंद है। जो भी होगा गैप अप गैप डाउन होगा और अचानक से होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर नेगेटिव हुआ तो वो लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी। देखो भारत का तो कोई लेना देना है नहीं जो भी इनके बीच में चल रहा है, बस चावल की दिक्कत है। चावल हमारे देश में कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो समझ जाएगा, ऐसा बड़ा मामला नहीं है। तो जो गिरेगा वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, मेरा मानना है। अब बढ़ते हैं आगे रिजल्ट्स की तरफ। दोस्तों विप्रो का आइडिया खड़ा है 6% नीचे, और रिलायंस की बात करिए तो नंबर्स आ चुके हैं। डिटेल में कल डिस्कस करूंगा। आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक के नतीजे कल देखने होंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट और सिंपल सी अपडेटेड वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।